अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। iPost सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है और वो बैकअप आपने यूएसबी के अंदर कैसे कॉपी करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने डेटाबेस का बैकअप लें, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तमाम की तमाम आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें आपकी सेल, परचेज और आइटम्स ये सारी उसके अंदर शामिल होती हैं। अगर सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए या कोई मसला हो जाए तो आपके लिए मुसीबत बन जाती है अगर डेटाबेस आपकी रिकवर ना हो। एक तो सिस्टम के अंदर आपने बैकअप लेना है और दूसरा आपने उसके अंदर एक मजीद स्टेप आपने इंक्रीज करते हुए यूएसबी के अंदर लेना है। यूएसबी इसलिए जरूरी है कि आपने यूएसबी के अंदर बैकअप लेके अगर आप साइड पे रख देंगे, अगर पूरे का पूरा सिस्टम भी क्रैश कर जाए तब भी आपके पास बैकअप की ऑप्शन होती है। वो यूएसबी आप किसी दूसरे सिस्टम से लगा के तो आप अपना काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर से आपने बैकअप कैसे लेना है। उसके लिए आपने यूटिलिटीज में जाना है और बैकअप ऑफ डेटाबेस। तो मोस्टली यूजर्स के ऊपर जब वो ये ऑप्शन खोलते हैं तो पहले से ही पाथ सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड पाथ के अंदर ई बैकअप या डी बैकअप का फोल्डर। तो इसके ऊपर अगर आपने चेंज नहीं करना तो यहाँ पे इन्वेंट्री का बटन दबा देंगे। अगर आपने इसको चेंज करके किसी और जगह पे बैकअप लेना है तो फिर पाथ के ऊपर आपने क्लिक करके तो नया इसको पाथ दे देना है। वैसे बेहतर यही है कि जो पाथ ने सिलेक्ट किया हुआ है इसी के ऊपर रह के आपने इन्वेंट्री बैकअप का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपने ये साथ टेम्प का बटन, टेम्प बैकअप का बटन क्लिक कर देना। अब ये ई के अंदर इसने बैकअप की फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। पहले हम देखते हैं ई, ये बैकअप डेट मॉडिफाई पे ये इसने 8/4 की 2 फाइल्स यहाँ पे टेम्प और इन्वेंट्री की कर दी। अब यहाँ पे एक उसने बैकअप आपके सिस्टम के अंदर रख दिया। अब मजीद इसकी सेफ्टी के लिए हमने क्या करना है कि इस बैकअप को यूएसबी के अंदर भी ट्रांसफर करना है। तो यूएसबी आपने इसके साथ अटैच करनी है। तो ये यूएसबी आपने इसके साथ अटैच कर दी। आपने सिंपल से ये काम करना है कि आपने ई के अंदर जाना है और इन दोनों फाइल को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल पकड़ के, और यहाँ से आपने इसको सेंड टू यूएसबी कर देना है। और जब यूएसबी करेंगे तो ये यहाँ से फाइल कॉपी होके यूएसबी के अंदर चली जाएगी। ये आपके पास आ गई फाइल यूएसबी के अंदर आ गई है। अगर आपने रोजाना बैकअप लेंगे तो लाजमी बात है कि यूएसबी की जो कैपेसिटी है वो आपको कम पड़ जाएगी। अगर आपकी जो यूएसबी है वो फुल हो जाए तो आपने क्या करना है कि जो आपने लास्ट बैकअप लिए होंगे 4-5 दिन के, उनको छोड़ के तो पिछले जितने बैकअप्स हैं वो आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप बैकअप लेते हैं तो वो 0 से लेके एंड तक का बैकअप लेता है। इसलिए लास्ट आपने 4 से 5 बैकअप रख के पिछले आप डिलीट कर दें, और जब आप बैकअप यूएसबी में ट्रांसफर कर दें तो यूएसबी आपने सिस्टम से उतार के दराज में रखनी है। और ये यूएसबी आपने किसी भी और पर्पज के लिए यूज नहीं करनी, कि ये नहीं कि आप इसके अंदर कोई और चीजें डालते रहे और वायरस आए यूएसबी में, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप सिस्टम के साथ लगाएं तो वो वायरस आपके सर्वर के ऊपर और फिर बाकी क्लाइंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आपने यूएसबी को सिर्फ इसी पर्पज के लिए यूज करना है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।